नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर पुनः टेंस की अगली कड़ी लेकर के आपके बीच हाजिर हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ सीख रहे हो, मजा भी आ रहा होगा। और आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया था लास्ट डे, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड, आप निश्चित बनाए होंगे और मजा भी आया होगा आपको। लेकिन अभी तक कमेंट में कोई परेशानी मुझे नहीं मिली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करेंगे। फिर से मैं एक बार बता दूं कि प्यारे बच्चों, जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप पिछले आज सारा वीडियो आप जब देखेंगे तभी आप मेरी इस वीडियो को समझ पाओगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। प्यारे बच्चों, जब आप वीडियो देखते हो तो एक बार आप लाइक का बटन, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर दबाएं, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी दबाएं। क्लियर है ना? ये नहीं कि केवल लाइक ही करना है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज, जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। और सारी जगह आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सारे बच्चों को बताइए, अब अंग्रेजी सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच धीरेन्द्र सर उपस्थित हैं। तो धीरेन्द्र सर से सारे बच्चों को जोड़िए, मैं सबको सिखाऊंगा। चलिए, एक कहावत है ना, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप इस तरह से एक टैग बना सकते हैं कि धीरेन्द्र सर है तो इंग्लिश भी मुमकिन है। आप अंग्रेजी आराम से सीखोगे। चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को अगला टेंस की ओर ले चलता हूं, सिंपल पास्ट टेंस। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर, बहुत सारे टीचर ने तो सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट इंपरफेक्ट पढ़ाया था या कंटिन्यूअस पढ़ाया था। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, कोई भी वाक्य को मैं 3 टेंस में पढ़ाता हूं। यही तो मेरा अंदाज है। मैं अभी आपको सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट इंपरफेक्ट न पढ़ाकर आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप बेहतर तभी सीखते हो जब दोनों में आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो। तो चलिए जुड़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। प्यारे बच्चे, सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ाने के पहले आपसे मेरा 2 सवाल। पहला सवाल कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या अंतर है, आप सोचिए। दूसरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या समानताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज। समानताएं वो होता है जो चीज आप दोनों टेंस में पाएंगे, और डिफरेंस वो होता है जो दोनों एक दूसरे से अलग होता है। तो चलिए, आप लोगों ने जरूर सोच लिया होगा, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप डिफरेंस और सिमिलैरिटीज की मैंने बात किया, अंतर और समानता। गौर करोगे बच्चों, पहले मैं बात कर रहा हूं समानता का। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। पहला सिमिलैरिटीज है, वहां भी पहचानने के नियम हुआ था, ता है, ते है, ती है। तो ये पास्ट है, तो इसका हो गया ता था, ते थे, ती थी। यानी अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने के नियम को याद किया है
तो सिंपल पास्ट टेंस के पहचानने के नियम स्वतः याद हो जाएंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं ये तो समझ में आ गया होगा कि है हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागे की को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। तो पहली समानता यह है कि वहां था है, ते है, ती है, तो यहां हो गया था, ते थे, ती थी, लगभग मिलता है। दूसरी समानता जो बड़ी समानता है, सिंपल प्रेजेंट की तरह सिंपल पास्ट वाक्य में भी, सिंपल पास्ट टेंस में भी, एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दूं, वाक्य की बनावट यह है, लेकिन वहां भी आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहां भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बड़ी समानता, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस को जब भी आप बनाएं, एफर्मेटिव वाक्य में आप याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग? ये बड़ी समानता है, क्योंकि एक चीज मैं और बता दूं, दुनिया के सारे वाक्य, अंग्रेजी में जितने भी वाक्य आपको मिलेंगे, उन वाक्यों में केवल 2 जगह, ध्यान से सुनिएगा, केवल 2 जगह जिस वाक्य की बनावट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। आज के बाद आपको कोई भी ऐसा वाक्य में नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होगा। क्यों? मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं कि 98% वाक्य की बनावट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है, और मात्र 2% की बनावट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर 2% माइनस से कर दीजिए ना, लेकिन प्यारे बच्चों, ये 2% का सबसे अधिक हमारी बोलचाल या लिखने में जरूरत होता है। सबसे अधिक आवश्यकता, या तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं या सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, यानी इस 2% को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आगे आपको इसका यूज बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा ज्यादातर सिंपल पास्ट में होगा। तो आप ये समझ लें कि सिमिलैरिटीज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के दोनों टेंस में, एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होगा। तीसरी समानता, जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव को छोड़कर सारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। यह हो गया बच्चों समानता। अब अंतर, सबसे बड़ा अंतर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का एक नियम है, केवल ता है, ते है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में आप देखोगे 2 पहचानने का नियम है। यह बड़ा जबरदस्त बात है। राम बच्चों को पढ़ाता था या राम ने बच्चों को पढ़ाया। ध्यान में बच्चों, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये ई रहे, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो बड़ा अंतर क्या है? सिंपल पास्ट के पहचानने के 2 नियम होते हैं, सिंपल प्रेजेंट के पहचानने के 1 नियम होते हैं। दूसरी अंतर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने V1
और V5 पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस में V2। दूसरा अंतर, वहां एफर्मेटिव में दो वर्ब का प्रयोग होता है, यहां केवल एक वर्ब। और अगर एकलौता है तो आप समझ गए होंगे V2 सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। समझ गए होंगे, यानी V2 का प्रयोग यहां हमको कोई परेशानी नहीं है। सिंपल प्रेजेंट से बहुत ज्यादा आसान है सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बड़ा चैलेंज था V1 और V5। यहां तो सब जगह V2 देना है और सारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड देना है ना। तो एक अंतर यह भी हुआ कि वहां डूडज होता था, यहां डीड होगा। लेकिन बड़ी सिमिलैरिटी एक चीज और, वहां भी आपने देखा होगा कि डू डस के बाद V1 हो गया था, कहीं V5 नहीं हुआ था। यहां भी बड़ी समानता दोनों में क्या है कि डीड जब लग जाएगा तो ये V2 समाप्त हो जाएगा और सब जगह V1 हो जाएगा। क्लियर? यानी राम बच्चों को पढ़ाता था, तो अब आप क्या बनाओगे? राम टॉट चिल्ड्रेन। मेरे बच्चों ध्यान दो, राम बच्चों को पढ़ाता था, यहां सूत्र के अनुसार राम टॉट चिल्ड्रेन। टीच का V2 टॉट। वर्ब के बारे में मैंने कहा कि आप लोग को याद करना है। नेगेटिव क्या बनाओगे? वहां सिंपल प्रेजेंट में डूडज लगता था, यहां डिड नॉट। अब ये जो टॉट है ये क्या बन जाएगा? V1 यानी पुनर्वसुको भव यानी फिर टीच। राम डिड नॉट टीच चिल्ड्रेन। इंट्रोगेटिव आप बना लोगे आराम से, आप तो आप सब बना लोगे। डिड राम टीच चिल्ड्रेन, डिड राम नॉट टीच चिल्ड्रेन, why did Ram teach children? Why did Ram not teach children? एक अच्छा हो गया। पूरा सूत्र के अनुसार हमने देखा, जैसे राम ने रावण को मारा तो हम क्या बनाएंगे? राम किल्ड रावण। राम डिड नॉट किल रावण। Did Ram kill Ravan? Did Ram not kill Ravan? Why did Ram kill Ravan? Why did Ram not kill Ravan? प्यारे बच्चों, एक वाक्य का 6 बोलने की आप आदत डालें, एकदम रिदम में आइए। जैसे उसने पत्र लिखा तो एक रिदम आपके मन में होना चाहिए। He wrote a letter. He did not write a letter. Did he write a letter? Did he not write a letter? Why did he write a letter? Why did he not write a letter? तो 6 वाक्य आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको शायद नहीं हुआ होगा, है ना। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया? थैंक यू। एक चीज मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जो न तो कोई किताब में लिखा है न कोई टीचर ने आपको बताया। दुनिया के सारे सिंपल पास्ट टेंस को बड़ी इजीली हम पहचानते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के पहचानने का नियम बताया था, है हूं ठाते थी गागे की। लेकिन अगर किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य का फिनिशिंग अधूरा हो, पूरा नहीं हो, बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको ये चीज नहीं मिलेगा। सिंपल पास्ट आप कोई भी वाक्य पहचान लोगे, क्योंकि बच्चों याद रखना, ताथा तेथे तिथि का बड़ा कम यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है या यही। मैंने देखा, वह आई, मैं गया, उसने बुलाया, मैंने उसे फोन किया, उसने मेरे फोन को रिसीव नहीं किया। तो बड़ी बात क्या है? दुनिया का कोई भी वाक्य अगर अधूरा हो,
पूरा नहीं हो। अधूरा और पूरा क्या होता है? पूरा का मतलब जिसके अंत में हे हूं हो रहे, था थे थी रहे, गा गे गी रहे। लेकिन ये जहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया। अब इसका पूरा क्या होगा? अगर रहता उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया है तो यह वाक्य होता पूरा, लेकिन नहीं, अधूरा, पूरा नहीं। तो कोई भी वाक्य अगर अधूरा है तो ये मान लेंगे कि उसके अंत में या, ये, ई, आ, ए। जैसे तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा? अब ध्यान देना बच्चों, अब तो कहोगे सर यहां खा है, लेकिन याद रखना खा मतलब ख जोड़ आ, खा यानी आ। क्योंकि आपको बच्चा एक चीज याद रखना है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जितने भी व्यंजन वर्ण है यानी क से लेकर अंतु से और अ तक, उन सब में स्वर लगा हुआ है, यानी अ, आ, हर्षई, दीर्घई। तो भले लिखा में आपको या नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसमें आ छुपा हुआ है। या और आ, ध्यान दीजिएगा। जनरली हम झारखंड के जिस क्षेत्र में, यहां बड़ी प्रॉब्लम होती है भाषा का। अभी जैसे आम का सीजन है, बहुत लोग बोलेगा याम, याम, आम, आद, आद, याद। तो हिंदी में या और आ का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और हम लोग कई बार गलती कर देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं याम खरीद। अरे भाई याम थोड़े होता, आम होता है। मुझे तुम्हारी आद आ रही है, आद थोड़े होता है, याद होता है ना बच्चों? तो भाषा का भी एक दिन मैं क्लास रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां आप गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी, विद्यार्जन करने वाले लोग हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि कम से कम गलती करें, क्योंकि हम जो बोलते हैं हमारे जनरेशन वही सुनता है। तो अगर हम याम खाएंगे तो हमारा बच्चा कभी भी आम नहीं खाएगा, इसलिए हमें आम खाना है, तभी हमारे बच्चे आम खाएंगे। वेरी गुड। तो समझ गए होंगे कि भले आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां आ है। अब देखिए, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, नेगेटिव वाक्य होगा। उसने का ही, नेगेटिव डिड नॉट इनवाइट। अब देखिए V1, डू डज डिड के बाद हमेशा याद रखिएगा V1 होता है ही डिड नॉट इनवाइट मी। तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। व्हाई डिड सब्जेक्ट यू, वर्ब नॉट, नॉट के बाद वर्ब डायरेक्ट लिखा। राइट। बच्चों आप एकदम फॉर्मूला को पकड़ो और उसके साथ चलो। अगर आप न्यू लर्नर हो कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा? व्हाई डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर? समझ गए बच्चे? अब सिंपल पास्ट में भी मैंने बताया था कि हु का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। हु के बाद इसमें क्या होगा? डायरेक्ट B2। जैसे आपको अंग्रेजी किसने पढ़ाई, तो निश्चित रूप से आप बनाओगे किसने का अंग्रेजी हु, और मैंने कहा था हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट वर्ब। फिर से बता दूं, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु के बाद डायरेक्ट वर्ब। तो पढ़ाई, टॉट, फिर आपके सामने दो ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी और आपको, तो पहले व्यक्ति फिर वस्तु।
हु टॉट यू इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप लोग सिंपल पास्ट भी समझ गए होंगे और सिंपल पास्ट का फिर मैं आपको सेट दे रहा हूं, उसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप निश्चित समझ जाएंगे। प्लीज इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे बच्चों देखिए, यहां दिया हुआ है, उसके नीचे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। प्लीज आप घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और इस प्रकार से 2 टेंस में पढ़ा दिया बच्चों, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट 2 टेंस पर जिस विद्यार्थी को कमांड हो गया, समझिए उसको अंग्रेजी लिखना धीरे धीरे वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आफ्टर टीचिंग सम मोर टेंसेस आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, बिकॉज जब मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा तब मैं अंग्रेजी में बात, अभी मैं बिल्कुल हिंदी में वीडियो बना रहा हूं, बट थोड़ी समय के बाद I will talk to you in English, because when you listen to me, then you will try to learn English. And you can also use some sentences related to simple present और simple past, है ना। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के वाक्यों को आप सोचिए और उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी बिल्कुल प्रैक्टिस का नाम है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। और जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रहे, आपका ग्रामेटिकल सेक्शन एग्जाम वाला जो होगा वो टेंस के बाद ही हो पाएगा, और टेंस के माध्यम से भी आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब चल रहा है। तो बिल्कुल सारे लोग ध्यान से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।